उठाएं वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है वंदना जी को उसका जवाब देना चाहिए। रजवन डरीनवाल जी, आपका भी एक रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। आपको क्या लग रहा है ये जो रिटायर्ड शिक्षकों की भर्ती है, ये आपको लग रहा है कि क्वेश्चन होना चाहिए इसको लेकर के कि ऐसा सरकार क्यों कर रही है? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। पता नहीं सरकार में एक समस्या है, और वो एक सबसे बड़ी समस्या है कि इनका जो एक नाम आता है हर चीज के लिए अस्थाई। ये हर चीज स्थायी करने से क्यों डरते हैं, ये चीज मेरी समझ से बाहर है। हर चीज के बारे में, चाहिए अभी वो अग्निवीर के बारे में बात चल रही थी, उनके लिए भी अस्थायी बात कर रहे थे कि उनको भी अस्थायी तौर पर रखेगा 4 साल के लिए। अब ये टीचरों की बात आ गई, ये भी अस्थायी तौर पर कर रहे हैं। स्थायी ये कब करेंगे? अगर इनको कुछ करना चाहिए था तो ये जो पॉलिसी है, अभी वो हमारे प्रधान जी बोल रहे थे कि पॉलिसी आज की लागू नहीं हुई है, ये बहुत पहले से है। तो ये हम बार बार एक चीज की मांग करते हैं कि लगभग 40,000 के आसपास के टीचर खाली हैं, कॉलेजों में भी प्रोफेसर नहीं है, प्राचार्य नहीं है, वहां पे प्रिंसिपल्स नहीं है। तो ये उस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे? और आज अगर ये कह रहे हैं कि हम जो रिटायर्ड पर्सन है उनको लेके आएंगे, एक चीज मेरा मानना तो ये है कि रिटायर्ड पर्सन जो लगभग अपनी सभी जिम्मेदारियां उस उम्र में पूरी कर चुके होते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई लाइबिलिटीज नहीं होती सामाजिक रूप से किसी भी प्रकार की। और इसके लिए जरूरत उन बच्चों को है जो आज की डेट में बेरोजगार हैं, जिनको आज सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो रोजगार की जरूरत है। लेकिन सरकार उनको उनकी अनदेखी करके और कहीं ना कहीं उन लोगों को आगे लेके आने के काम कर रही है जिसको जो अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर चुके हैं और उनका ऊपर किसी भी प्रकार की कोई लाइबिलिटीज नहीं है। दूसरी चीज, जो युवा साथी हैं, अगर उनको इस चीज में रोजगार मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी सेटल करने का काम करेंगे, क्योंकि उस एज में उनको नौकरी मिलने की संभावना होती है जहां पे शादी ब्याह भी हो जाते हैं, उनके बच्चे भी हो जाते हैं। तो अगर वहां पे उनको जिम्मेदारी मिलती है तो वो अपने परिवार को भी सेटल कर सकते हैं, अपने माँ बाप की भी जिम्मेदारी, जो बूढ़े माँ बाप होते हैं गाँव में जो होते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके पालन पोषण, उनका जो एक होता है ना भरण पोषण कर पाए, वो भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन सरकार यहाँ पे अस्थायी एक शब्द यूज करके और कहीं ना कहीं उनके हितों के साथ छेड़खानी करने में कहीं पर भी पीछे नहीं हट रही है। दूसरी बात, जब भी अगर कोई सरकार इस प्रकार की स्कीम लेके आती है तो सरकार के दिमाग में एक चीज होती है कि हमने जो कर दिया वो फाइनल है। इसका अगर कोई विरोध करता है तो हम ये कहेंगे कि ये विरोध जताने के लिए विरोध करते हैं। असल में क्या होता है कि हम उन युवाओं के बीच में रहते हैं जिनको आज इस चीज की जरूरत होती है, और सरकार एसी के बंद कमरों में बैठकर इस प्रकार के फैसले करती है। ठीक है, लेकिन डरीनवाल जी, वो ये तो नहीं कह रहे ना कि हम भाई देखिए युवाओं के लिए हम लोग भर्ती करेंगे ही नहीं। ये तो अभी शिक्षकों की कमी अस्थायी तौर पर जब तक हो नहीं जाता तब तक ये पढ़ा रहेंगे। सर, पिछले 8 सालों से ये सरकार है, पिछले 8 सालों से सरकार है, और अब फिलहाल गठबंधन की सरकार है। तो ये कब करेंगे? इस चीज के लिए भी तो कोई समय सीमा निर्धारित की होनी चाहिए ना। अगर ये हर बार ये कह देंगे इसके बाद तो फिर अपने आप जो दूसरी सरकार आएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी सरकार आएगी कौन सी नहीं आएगी, लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि उसके बाद तो शायद ये भर्ती करने लायक ही ना रहे।